नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम गोविंद अहलावत है और आज हमारे सम्मुख है एक पेशे से इंजीनियर जिन्होंने बीटेक किया है और एमटेक किया है इन्होंने एनआईटी इम्फाल से। अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बावजूद इन्होंने भगवत गीता और वेदांत की तरफ अपनी एक्सपर्टीज़ को जमाया है। कई जगह इन्होंने बहुत सारे प्रवचन और या फिर आप कहिए कि भगवत गीता को लोगों को समझाने के लिए अपना जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये इस दिशा में दे रहे हैं। तो आइए आज उनसे मिलते हैं। समर्थ जी नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी। तो समर्थ जी, हमारा पहला प्रश्न ये है कि आप इतनी अच्छी खासी आपने पढ़ाई की है, इसके बावजूद लोग कहते हैं कि जैसे भगवत गीता ये तो एक धार्मिक पुस्तक है या धर्म की तरफ लेके जाती है, लेकिन जैसा हमने इंजीनियरिंग की है तो हम तो बहुत साइंटिफिक लोग होते हैं, तो भगवत गीता को आप कैसे रिलेट कर रहे हैं इंजीनियरिंग और लॉजिकल माइंड से? तो थोड़ा सा एक इस बारे में आप विषय पे प्रकाश भगवत गीता को इंजीनियरिंग से लॉजिकल जो एक साइंटिफिक अप्रोच को आप भगवत गीता से कैसे रिलेट कर रहे हैं? एक्चुअली जो भी साइंटिफिक अप्रोच होती है उसके पीछे होता है एक शांत दिमाग जी। जब तक आपका मस्तिष्क शांत लेवल पर नहीं है तब तक आप डीपली किसी भी कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। और जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने जितनी भी खोजें करी हैं वो बहुत ही शांत मन होकर के करी हैं। तो गीता क्या करती है, हमारे मन को शांत करती है, हमारे मन के विचलन को ख़त्म करती है। जब वो मन का विचलन ख़त्म होता है, सोच गहरी होती है, तो फिर अपने आप ही साइंटिफिक अप्रोच निकल करके आती है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट एक पद्धति की हमारे को देती है, पद्धति का निर्माण करती है कि किस प्रकार से साइंटिफिक जो योग्यता है वो आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। तो भगवत गीता हमारे को इस सोच से हमें ले जाती है। अच्छा, तो समर्थ जी, जैसे आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप इस पे प्रयासरत भी हैं, मैंने आपके विचार सुने भी हैं, इसी के लिए आपको इनवाइट भी किया कि आज आप हमसे एक साक्षात्कार करें। तो सर, जैसे वेदांत के बारे में आप बहुत बातें करते हैं, तो थोड़ा सा मैं दर्शकों को भी और हमें भी आवश्यकता है कि वेदांत के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें ताकि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकें। जी 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 जी। एक्चुअली वेदांत शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, वेद प्लस अंत। अंत शब्द का मतलब होता है एंडिंग, और एक अर्थ लिया जाता है सार में भी। तो वेदों का जो सार है वो है वेदांत। और ये भी कह सकते हैं कि जानेंगे आप कब तक जानते रहेंगे, जानने की प्रक्रिया में आप कब तक लगे रहेंगे। तो वेद ये कहते हैं कि जब तुमने स्वयं को जान लिया, अपने स्वयं के स्वरूप को, आत्मा को ठीक प्रकार से जान लिया, तो तुम्हारे मन का विचलन 100% खत्म हो जाएगा और तुम जन्म मृत्यु चक्र से भी छूट जाओगे। कोई हमेशा आनंद वाली स्थिति में आप चले जाओगे, ब्रह्म तत्व वाली स्थिति में आप चले जाओगे, कैवल्य मोक्ष वाली स्थिति में चले जाओगे। तो वेदांत जो है आपका स्वयं का ही ज्ञान है, सही मायने में अगर देखा जाए। और स्वयं का ज्ञान जब मनुष्य का हो जाता है तो ये जो बाहरी ज्ञान है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये सब बहुत ही लौकिक ज्ञान है। इससे जब आप ऊपर चले गए तो ये सब ऐसे लगता है जैसे बच्चों वाले क्षेत्र हैं। ओके, तो समर्थ जी बहुत सुंदर आपने बात कही, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानना चाहूँगा कि किसी जैसे हम नॉर्मली कभी कीर्तन भजन सुनते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो हमें कुछ समय उसका आभास रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो आभास निकल जाता है, हमारे जीवन पे उसका प्रभाव एक तरीके से निष्क्रिय हो जाता है कुछ समय बाद। तो जैसे वेदांत को आप लगातार इतने समय से आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, तो किसी चीज़ को पढ़ने से या उसको सुनने मात्र से परमानेंट चेंज कैसे आ सकता है? थोड़ा सा इस विषय में आप थोड़ा अपने विचार रखें ताकि हमारे दर्शक भी इन चीज़ों को समझ सकें। जी। मेरा ये मानना है परमानेंट चेंज सुनने से नहीं आता जी, परमानेंट चेंज पढ़ने से नहीं आता जी। इवन परमानेंट चेंज किसी भी प्रक्रिया से बाहरी आपके अंदर नहीं आ सकता। जब आप शांत मन होकर के विचार करते हैं, उस विचार के द्वारा आप तार्किक तरीके से एक निर्णय पर पहुंचते हैं जी। तो आप जब उस निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो उस बिंदु पर जब आप पहुंच गए, वो आपके एब्जॉर्बेंस हो जाता है, आपकी लाइफ में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब उस बिंदु पर जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, दैट एक्शन विल ब्रिंग द चेंज इन योर लाइफ। ओके ओके। तो इसमें सर एक हमारा, जैसे मैंने देखा है कि जो इस्कॉन है या भगवत गीता में
कि बहुत सारे लोग मैंने देखे आईआईटी या एक बहुत अच्छे संस्थानों से पढ़ के आते हैं। तो मेरा एक जो पर्सनल सवाल है, मेरी सोच ये रहती है कि ऐसा लगता है समाज में भी जो लोग हैं कि जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, पता नहीं इनका दिमाग कहाँ चला जाता है कि वो इस दिशा में आ जाते हैं। तो उन लोगों की या आपकी, आप जैसे लोग जो इस दिशा में जाते हैं, आप लोगों की क्या सोच रहती है, आप लोगों के अंदर क्या विचार चलते हैं कि हम ये दिशा में ही जाना चाहिए या चले जाना चाहिए? क्योंकि जो हम सामाजिक लोग हैं जो इस दिशा में नहीं गए हैं, हमें ये लगता है कि पता नहीं इतना पढ़ लिख के घर वालों ने इतना पैसा लगाया, सब कुछ छोड़ के ये सड़कों पे या ये सामान को मीन्स बुक को वैसे ही एक ऐसी ही वेशभूषा में रहते हैं। तो उनके अंदर क्या विचार चलते हैं, मतलब क्या एक स्थिति मनोदशा क्या होती है ऐसे, उसमें थोड़ा सा उसको हम जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे बुक्स बेचने वगैरह का काम है, इस्कॉन के लोग बेचते हुए दिखते हैं, गिव गीता वाले बेचते हुए दिखते हैं, अन्य भी कुछ संस्थान हैं उनके लोग मैगजीन्स बांटते हुए दिखते हैं, फ्री में भी बांटते हुए दिखते हैं, बहुत कम कीमत में भी देते हुए दिखते हैं। तो वो जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं उस संस्थान का एक उद्देश्य आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो आध्यात्मिक लक्ष्य आपको तभी प्राप्त होते हैं जब आप कुछ सेवा करें। तो वो लोग एक सेवा के रूप में ये कार्य करते हैं अपने संस्थान की, और वो हमारे को समाज में दिखता है। वो लोग क्यों कर रहे हैं? वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर गए, इनसे हमने इतना ज्ञान लिया, इतना हमारे अंदर चेंज आया, तो हमारे को भी किसी न किसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए, अपना समय अर्पण करना चाहिए। तो संस्थान उनसे जो सहायता लेना चाहता है या सेवा लेना चाहता है वो लोग देते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ। लेकिन एक प्रश्न आपने पूछा कि कैसे व्यक्ति इस ओर वो घूम जाता है, इस स्पिरिचुअल फील्ड में क्यों घूम जाता है। तो देखिए, आदमी जो भी कुछ कर रहा है अल्टीमेटली आनंद के लिए कर रहा है। आप डॉक्टर बने, आनंद के लिए बने, आप इंजीनियर बने, अपने सुख के लिए बने कि आगे जा करके जो है मेरे को सुख हो, आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो आपकी कामनाएं अलग अलग हैं। आपका जो अंतःकरण है, जो आपका मन है, वो 3 गुणों से मिलकर के बना है, सत रज तम। ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं, समझाते हैं, बड़ी गहराई से समझाते हैं। तो किसी के सतोगुण ज़्यादा है, किसी के रजोगुण ज़्यादा है, किसी के तमोगुण ज़्यादा है। तो उसी के अनुसार हमारे मन में कल्पनाएं उठती हैं, कामनाएं उठती हैं, और वो जो कामनाएं हैं उनको पूरा करने का हम प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के मुकाबले थोड़ा अधिक है, तो वो लोग स्वाभाविक रूप से इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जो सुख आ रहा है वो भगवान के चिंतन में आ रहा है, भगवत चिंतन में आ रहा है, तो उनको वहाँ से सुख महसूस होता है। तो उस कामना की पूर्ति के लिए वो अध्यात्म के रास्ते में मुड़ जाते हैं। अब वो सतोगुण उनमें ज़्यादा क्यों है? ये उनके पूर्व जन्म की उपासनाओं का परिणाम है। उन्होंने दान पुण्य किए हैं, एनालिसिस किया है, तो धीरे धीरे जन्म 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 ऐसे बीतते हुए अब जिस घर में उनका जन्म हुआ, अन्यथा अब जिस परिवेश में उनका पलना बढ़ना हुआ, उससे अल्टीमेटली एक रिजल्टेंट वेक्टर के रूप में वो एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं वो पहुंचते हैं, और वो निर्णय करते हैं। फिर से वही विचार प्रक्रिया के द्वारा एक निर्णय पर वो पहुंचते हैं, फिर अपना जीवन वो उस दिशा में दे देते हैं। ऐसा नहीं, अध्यात्म में आप किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, किसी भी क्षेत्र को आप चुनिए, निर्णय इसी तरीके से होता है। जो आपके अंतःकरण की जो प्रवृत्ति हैं, कामनाएं हैं, वो आपको जिस दिशा में ले जा रही हैं, उसमें विचार करके कोई भी व्यक्ति, चाहे किसान हो चाहे भिक्षुक हो, भिक्षुक ने भी ये विचार कर लिया है कि मैं भीख मांगूंगा, इसमें बड़ा आराम है, इधर उधर भागना नहीं, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, वो भूख सहन करने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं निर्णय उसने कर लिया है विचार के द्वारा। और चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, उसने भी विचार करके कहीं ना कहीं निर्णय कर लिया है। तो विचार बिंदु, आपको विचार निर्णय के द्वारा आप किसी बिंदु पर पहुंचते हैं और उस बिंदु में वो एक्शन दिखाई दे जाता है। ओके, अच्छा समर जी, लेकिन एक सामाजिक दृष्टि से प्रश्न, क्योंकि हमें हमारा पूछना दायित्व है। जब बच्चा मान लीजिए इंजीनियर बनता है या वो बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब लेता है या कोई बड़ा इंजीनियर बन के वो विदेश भी चला जाए, तब माँ बाप को उसके वहाँ जाने का दुख नहीं होता, जबकि वो उससे दूर है। लेकिन अगर वो आध्यात्मिक प्रक्रिया में चला जाए तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि वो जैसे उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। तो और ये एक स्वाभाविक भी है, माँ बाप को जैसे ही वो इस मार्ग की तरफ जाता है उनको लगता है कि उन्हें बच्चे को खोने का डर रहता है। तो ऐसा, मतलब आपका क्या विचार है इस बारे में कि जो अगर मान लीजिए आप भागवत गीता का प्रचार करते हैं या योग का प्रचार करते हैं, तो हमारे समाज में जब कोई बच्चा उन चीज़ों को सुनता है तो
समाज में ये कहा जाता है कि इसे ज़्यादा मत सुनना, अगर सुन रहे हैं ठीक है, लेकिन इसे ज़्यादा मत करना, कभी आप यहाँ से चले ना जाओ। तो एक समाज के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा डर है एक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप क्लियर करें ताकि हमारे समाज में जो लोग रहते हैं उन चीज़ों को समझ पाए कि ये करना अति आवश्यक है, जाना ना जाना, जो भी आपकी एक समझ कहती है, एक थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालें। हाँ, इसमें थोड़े 2-3 प्रश्न एक साथ जी, हो गए जी, हैं छोटे छोटे। पहला पॉइंट आपने कहा कि अमेरिका चला जाए बच्चा तो माता पिता को दुख कष्ट नहीं होता, जी। और दूसरा आपने कहा लेकिन वो इस फील्ड में चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है, जबकि दोनों ही फील्ड में वो उनकी आंखों के सामने नहीं है। जी। दोनों ही फील्ड में देखा जाए उनकी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन दोनों ही जगह वो खुश है, दोनों ही जगह आनंदित है। जी। लेकिन माता पिता को चिंता होती है। जी। तो माता पिता भी कुल मिला के मनुष्य ही हैं, उनका संबंध है, आसक्ति है। उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका में है भले ही मेरा बच्चा, लेकिन मेरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वो अध्यात्म में चला गया या संन्यास आदि ले लिया तो उन्हें ऐसा लगता है ये हमारे परिवार से अलग हो गया, तो वो उन्हें कष्ट होता है कि वो मैं, मेरापन जो ममत्व है वो टूटता हुआ दिखता है। तो थोड़ा लगता है कि भैया हमसे दूर ना हो जाए। अमेरिका में पहुंच गया, अमेरिका में पहुंच के वो डेली वीडियो कॉल में बात कर सकता है, ऑडियो कॉल में बात कर सकता है, बीच बीच में आ सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने संन्यास ले लिया तो जनरली ऐसा लगता है कि अब वो शायद नहीं आए, चाहे वो भारत में ही लिया हो। तो माता पिता को थोड़ा घबराहट होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि माता पिता भी जो हैं, जो मनुष्य हैं, उनके भी जो अंतःकरण की प्रवृत्ति है, उनमें भी जो सतरज तम गुण का अनुपात है, उसी के अनुसार उनकी भी इच्छाएं होती हैं। उन्हें लगता है कि हमारी जो कामनाएं हैं वो ये है कि बच्चा इस तरह से उसका नाम हो, उस बच्चे के नाम होने में वो अपने नाम भी ऊंचा होता हुआ देखते हैं। तो समाज में उन्हें उस जिस जरिए से पहचान मिलती है कि बच्चा मेरा अमेरिका चला गया, वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, उससे उन्हें पहचान मिलती है, तो उससे वो बड़ा खुश होते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि समाज में इसकी इस रूप में शायद एक्सेप्टेंस कम हो। ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि माता पिता विचलित होते हैं जब बच्चा इस क्षेत्र में जाता है। तीसरा कारण यह है कि यदि किसी माता पिता के मान लीजिए एक ही बच्चा है, अब वो एक ही बच्चा सन्यासी बन गया, तो फिर वंश कैसे चलेगा? तो वंश चलना भी आवश्यक महसूस होता है। लेकिन अमेरिका चला गया तो भी वंश चल तो रहा है, चाहे यूरोप चला गया तो भी वंश चल तो रहा है। तो एक तीसरा पॉइंट ये भी होता है। तो बड़े सारे कारण हो सकते हैं, ये एक छोटे छोटे कारण बन रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फिर पॉइंट वहीं पहुंचेगा। आपका जो अंतःकरण है उसकी जो प्रकृति है, सतरजतम गुण का जो अनुपात है वो क्या है, और उसके अनुसार आपकी कामनाएं अगर आपको पूरी होती हुई दिख रही हैं, अनुकूल होती हुई दिख रही हैं, तो माता पिता खुश होंगे या कोई भी मनुष्य खुश होगा। और यदि वो प्रतिकूल होती हुई दिख रही हैं तो उन्हें दुख होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक माता पिता दुखी ही हो रहा है, कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जिन्हें गर्व महसूस होता है, हर्ष से वो एक बात कहते हैं कि हमारा बच्चा इतना धर्म संस्कृति की रक्षा का कार्य कर रहा है, भारतीय संस्कृति की रक्षा का कार्य कर रहा है, उसके फैलाव का कार्य कर रहा है। और यदि वो बच्चा अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर माता पिता को वैसे ही सुख होता है, फिर उससे भी ज़्यादा होता है जब वो अमेरिका जाता कुछ करता है, उससे भी ज़्यादा सुख वो फिर वो महसूस करते हैं यदि उनकी आयु रही। ओम। इसमें समर जी जैसे अभी आपने बताया, बहुत अच्छा विषय आपने एक बैलेंस वे में बताया है। मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो धर्म आदि का ज्ञान ले, लेकिन एक डर मन में ज़रूर होता है कि वो हमसे दूर भी ना जाए। तो इसके लिए कुछ बीच का रास्ता एक समाज के लिए ऐसा हो कि वो बच्चा संस्कारी भी बने, इनका ज्ञाता भी बने, और ज्ञाता बन के जो एक सामाजिक दृष्टि में उसको कार्य करना चाहिए वो हमारी एक उसी स्फेयर में, उसी दायरे में रहते हुए करे। माता पिता की जो सेवा है उस भाव को भी रखे और वो समाज से दूर ना जाए, ताकि मतलब हमें लगता है कि ये मेरे अपने मन के भाव है। तो इसके लिए क्या भागवत गीता या वेदांत का जो एक मार्ग है, क्या वो एक मध्यम वर्गीय मीन्स मार्ग है, एक मध्यम मार्ग है, या इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर बताएं, क्योंकि ये एक बड़ी जेन्युइन समस्या है समाज में। देखिए मोह इतनी जल्दी से, देखिए बच्चे